नमस्कार। हम लोग चांगदेव 65 देख रहे हैं। कुछ लोगों को मदद चाहिए थी, उनको करने गया था, तो ये हमारा ये काम रुक गया था, लेकिन भगवान ने रोका और भगवान ही अभी आगे बढ़ा रहा है, ऐसे समझने का। ठीक है, आपको बताया कि चांगदेव 65 जो है, 65 यानी 65 यानी 65 ओविया है। इसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव महाराज को परमात्मा कैसा है उसका उन्होंने उदाहरण दिया है, बहुत सारे उदाहरणों से समझा के बताया, और कैसा आचरण होना चाहिए और कैसा सब कुछ नाशीवंत है। जो आपका देह बार बार हर 100 साल के बाद योग निरोध करके आप 100 साल आपकी ज़िंदगी बढ़ा रहे हैं, वो आवश्यक नहीं है, ऐसे बताया। यानी अल्टीमेटली कि ये देह तो जाने वाला है, और देह मन बुद्धि आत्मा हर कण हर क्षण हर घड़ी परमात्मा ही है, तो उसको समर्पित कैसे रहने का, इसके बारे में बताया। ठीक है। स्वस्ति श्री वटेशी जो लपुनी जगदा भासु दावी मग ग्रासु प्रगटला करी। हे प्यारे बेटे चांगदेव, वो 1400 साल के हैं, ये 21-20 साल के, उनसे 700 गुना बड़े हैं, 70 गुना बड़े फिर तो। और मुक्ता ये तो 7 साल की तो, ये तो उनसे तो 200 गुना बड़े हो गए ना, तो उनको प्यारे बेटे कह रहे हैं। जो लपोनी जगदा वासु दाइम ग्रासु प्रकट ला करी। जो परमात्मा रहता है वो गुप्त है ऐसा लगता है, और कभी लगता है कि वो प्रकट हो गया, अरे परमात्मा दिख रहा है। कभी लगता है कि परमात्मा गुप्त हो गया। तो ये ना गुप्त है ना प्रकट है, इन दोनों के परे है। या तो आप समझिए कि वो आपके समझ में आने वाला नहीं, ऐसे समझिए, या तो समझिए कि ये सारे चीज़ों के परे हैं। लेकिन ये नहीं है, समझना न समझना समझने आने वाला नहीं, ये सारे शब्दों के परे भी है वो। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो प्रकट हुआ है, कभी कभी लगता है कि वो गुप्त हो गया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अरे आभास है। ऐसा लगता है कि अरे वहाँ पे मुझे भगवान बैठे ऐसे दिखे, आभास नहीं है। जब तक आपका दृष्टिकोण, जब तक आपकी धारणा मजबूत नहीं होती है, जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होता है, तब तक आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप ऐसा कीजिए ना, तो आप आपका विश्वास बढ़ाइए, आप आपका भगवान की तरफ देखने की दृष्टि बदलिए, तब आपको शायद ये सारी चीज़ें पता चलेगी, तब आपका कल्याण भी हो जाएगा। आपका आभास निकल जाएगा और हर जगह भगवान का प्रकटीकरण हो रहा है, ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है। अगर देख, और एक चीज़ है, परमार्थ मार्ग में आपको आने के बाद पता चलता है कि अरे वो 20 साल के, वो 1400 साल के, वो तो देह का वो हो गया ना, बॉडी का वो एज हो गया। आत्मा से जो एक रूप हो गया, आत्मा तो अगणित साल का है बड़ा। जिसको पता है कि मैं आत्मा हूँ तो बच्चा ही बोलेगा ना 14 साल को आदमी को भी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रगटे तव न दिसे लपे तव तव आभासे प्रगट ना लपला असे कहीं लपाला ऐसे लिखा है, न खोमता जो कई ग्रंथ में। ठीक है, हम सामान्य लोग हैं, हम लोग को बहुत इंटेलिजेंट वगैरह नहीं है, हम लोग 100 बार फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो और पूरी दुनिया में वैसे तो सामान्य लोगों का ही राज्य है। कुछ पावरफुल लोगों को लगता है, कुछ पैसे वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उनका राज्य, ऐसा कुछ नहीं। हर कण हर क्षण में भगवान ही है, तो हर कण हर क्षण देखिए ऐसा ही है। वो कई चीज़ें ऐसे पड़ी हुई है जिनकी तरफ लोग देखते भी नहीं है, वो सामान्य चीज़ें, लेकिन वही परमात्मा को अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीबों को उलझा के लगता है, किसी को गरीब हूँ इसमें, किसी को अमीरी में उलझा के लगता है। हमने परसों देखा था। लेकिन ये जो पढ़ी हुए लोग जो है, सामान्य लोग हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनमें उनको ज़्यादा परमात्मा की जानीव रहती, यानी जानकारी रहती है, अरे बार बार पता चलता है। और जो गरीब रहते हैं उनको भी बहुत बार भगवान की याद आती है। अमीर लोगों के बारे में पता नहीं, उनको
थोड़ा सा नुकसान हुआ तो याद हो आते होंगे, पता नहीं। भगवान मुझे आज के लिए तो खाना दे दे, मैंने गरीब लोगों के पास देखा है, ठीक है। तो हम लोग ये गरीब के बारे में क्यों बात करें कि ये जो चांगदेव जो है, इसके बाद प्रचुर प्रमाण में रिद्धि सिद्धियां हैं। आपको वो कहानी तो पता होंगी कि जब ज्ञानेश्वर महाराज को वो खत लिखने लगे तो उन्होंने कुछ भी ना लिखा हुआ ब्लैंक पेज भेज दिया। उसके ऊपर उन्होंने फिर चांगदेव पासस्टी लिख के ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने गुरु निवृत्तिनाथ के आज्ञा से लिख के भेजी थी। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, तो वो समझने के लिए आने लगे। आपको तो पता है वो जब बाघ के ऊपर बैठ के आने लगे तो अरे चांगदेव महाराज बाघ के ऊपर आ रहे। तो आपको तो पता है क्या है, नमस्कार किसको होता है, चमत्कार को अपने यहाँ पे। अरे चमत्कार, वाह वाह वाह, चलो भागने लगे सब, हजारों करोड़ लोग वहां पे भागने लगे। लेकिन वो किससे मिलने जा रहे, वो ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने जा रहे। अरे वो क्या ज्ञानेश्वर, उसको क्या समझता है, ये बोली हुई चीज है। जब वो शेर के ऊपर बैठ के जा रहे थे तो निवृत्तिनाथ बोले कि वो शेर के ऊपर बैठ के आ रहे, अच्छा चलो हम भी मिलने को जाते। फिर उनके आज्ञा से उन्होंने वो दीवार को चला के उड़ा के लेके गए। अरे फिर चांगदेव महाराज बोले कि मैं तो जीवित वस्तुओं को वशीकरण कर सकता हूँ, उनको भ्रम में डाल के उलझा के उनको अपने तरफ में खींच सकता हूँ, लेकिन जिसको निर्जीव वस्तु को, पत्थरों को भी ये वशीभूत कर सकते, इनका अधिकार बड़ा है। वैसे तो निर्जीव वस्तु एक भी नहीं, हर व्यक्ति, हर शक्ति, कण कण में, लोहोलोष्ट पाषाण में, सजीव निर्जीव हर वस्तु में परमात्मा है। ये भी जानते थे अपने ज्ञानेश्वर महाराज। तो इमीडिएटली वो देख के चांगदेव महाराज ने उनके पैर पकड़ लिए, आप मेरे गुरु हो जाइए। तो बोले कि ज्ञानेश्वर महाराज बोले कि नहीं, मेरा अधिकार इतना नहीं है कि मैं आपका गुरु हो सके। ये देखिए, ये मुक्ताई जो है 7 साल की, वो आपकी हो सकती है 7 साल और 1400 साल, 200 गुना छोटी, 200 गुना बड़े उससे, वो उनकी गुरु हो गए। क्योंकि आखिर में क्या है कि अपनी अहंता का समर्पण करना, देह बुद्धि का समर्पण करना, वहीं में परमात्मा से हम लोग एक रूप हो जाते हैं। प्रकटे तव तव न दिसे, लपे तव तव आभासे, प्रकट ना लपाला असे, न खोमता जो। वो ना गुप्त है ना प्रकट है, वो हरदम है ही है। लेकिन हमें कब समझता है, जब हम हमारे अहम भाव से, देह बुद्धि से परे चले जाते हैं। बहुत जवजव होए तव तव काहीच न होए, काही न हो ना है अवघा चीजों। जब वो बहुत बढ़ने लगता है, जैसे क्वांटम थियरी में और अपने एस्ट्रोफिजिक्स में भी है, देखिए कि खगोल शास्त्र में, कि जितना पृथ्वी और सूरज और चांद ऐसे दूर दूर चलने जाने लगेंगे, उतना ये विरल हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा विरल हो गया तो निर्गुण निराकार परमात्मा ही हर जगह रहेगा, हमें दिखेगा। और जितना पास हो जाएगा, जितना घनीभूत होकर हमें दिखेगा कि ये है, ये तारे, ये सारी चीज़ें, तब हमें पता चलेगा कि अरे सगुण परमात्मा भी रहता है। वैसे भी हमने बहुत साधना करने के बाद लोगों को पता चलता है कि अरे विट्ठल जी असले में रहते हैं, किसी को श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, किसी को राम के, किसी को देवी माता के दर्शन होते हैं। तो हमें पता चलता है कि सगुण परमात्मा भी रहता है। निर्गुण परमात्मा तो ऐसे हो जाता है कि जितना विरल उतना परमात्मा निर्गुण निराकार दिखने लगता है, जितना विशाल उतना ही निर्गुण निराकार परमात्मा हमें ज़्यादा अच्छा पता चलता है। लेकिन और एक बात है कि सगुण और निर्गुण दोनों में भी परमात्मा है, वो नहीं, ऐसे एक भी चीज़ नहीं है, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अनुभव होना चाहिए। ये भी ज्ञानेश्वर महाराज बार बार कह रहे हैं, सोने सोनेपणा ओणे न येतांची झाले लेणे, तेवी न वेचता जग होणे, अंगे जिया 4। देखिए, सोने के हम लोग बहुत अलंकार करते हैं, उस अलंकार में भी सोना रहता है
और बहुत बड़ी सोने की खदान है, वहाँ पे भी सोना रहता है, और बहुत बड़ी ईंट रहती है सोने की, उसमें भी सोना रहता है। ऐसा नहीं है कि छोटे से अलंकार में सोना नहीं है और खदान में भी सोना नहीं है और सोने की ईंट में भी सोना नहीं है, सोना हाई है। वैसे ही परमात्मा, एक छोटा सा जीव लो, छोटा सा कण लो, अणु लो, रेणु लो, कुछ भी लो, और विशाल आकाश गंगा भी लो, हर जगह परमात्मा है ही है। इसमें छोटा और बड़ा कुछ नहीं रहता। वो विविध जीवों में, विविध शक्ति में, विविध जगह में, विविध तरह से एक ओम बहुश्याम ऐसे वो भरा पड़ा है। वो कितना अगणित है किसी को नहीं पता, अंदर में कितना बड़ा है वो भी नहीं पता, बाहर में कितना बड़ा है ये भी नहीं पता। अपने मन के अंतरंग कितने बड़े विशाल जगह में परमात्मा बैठा हो वो भी नहीं पता हमें, और बाहर में हम लोग आंखें खोल के देखते हो कितना बड़ा वो भी नहीं पता। तो वो जानने की जरूरत है, यही वो कह रहे हैं। और वो कैसे जान सकते हैं? उससे एक रूप होकर हम जान सकते हैं। कल्लोळ कंचुक न फेड़िता उघड़े उदक, तेवी जगेसी सम्यक स्वरूप जो। समुद्र के ऊपर ऐसे लहरें आती है, और हम लोग अगर नल शुरू करते हैं उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है। आकाश से देखिए बारिश गिरती है तो बूंद बूंद पानी गिरता है, तो बूंद में भी पानी है, समुद्र में भी पानी है, और वैसे ही परमात्मा हर जगह, बूंद में भी है, छोटी चीजों में भी है और बड़े चीजों में भी है। वैसे ही निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वो सम्यक है, हर जगह समानता से है, कि इसमें कम है उसमें ज्यादा, ऐसा नहीं। बूंद में भी उतना ही अगणित परमात्मा है, यत पिंडी तत् ब्रह्मांडी, और जितना आकाश गंगा में जितनी बड़ी उतने में भी उतना ही परमात्मा। तो आप कैसे पता चलेगा कि इतने से छोटे से इसमें एक अणु तोड़ने के बाद जैसे 100 ग्राम अणु तोड़ने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी जैसे टूट गए, उसमें उतनी शक्ति रहती, लेकिन आप कैसे कह रहे कि एक अणु में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अगणित परमात्मा है। तो आपने जो कन्वर्ट किया वो एनर्जी का था, परमात्मा तो वो एनर्जी की भी परे है, अग्नि के भी परे है, पंचमहाभूतों के भी परे है। इसका कन्वर्जन उसमें किया तो बात अलग है, लेकिन परमात्मा पृथ्वी, आप, तेज, वायु में भी अगणित पटी से भरा हुआ है। उनका कन्वर्जन, सब्जी पकाई तो सब्जी से सब्जी तैयार होगी, वैसे आपने इस अणु का उसको कन्वर्जन किया तो उसका वो एटम बम तैयार हो गया। लेकिन उसमें भी उतना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इसमें भी इतना ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परमाणूंची या मांदिया पृथ्वीपणे न वचेची वाया, तेवी विश्वस्फूर्ती या झाकवेना जो। अणु में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, परमाणु में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, और विशाल आकाश गंगा में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। विश्व स्फूर्ति में भी भगवान है, और उसको हम ढक नहीं सकते, उसको छुपा नहीं सकते। छुपाएंगे तो कहाँ छुपाएंगे? जैसे अकबर, अल्लाह अकबर जैसे अकबर, उसकी कबर नहीं बन सकती क्योंकि वो अगणित गुना बड़ा है। पृथ्वी भी उसके सामने छोटी हो तो उसकी कबर क्या बनाएंगे? देखिए हर ग्रंथों में, हर रिलीजन में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। पृथ्वी अनेक जैसे कणों से बनी है, परमाणु से, तो हमें लगता कि एक कण है तो वो छोटा है और पृथ्वी इतनी बड़ी है। ठीक है, अगर हम लोग एक मूर्ति बनाते हैं पत्थर की तो उसका कान छोटा और वो मूर्ति बहुत बड़ी ऐसी लगती है, लेकिन कान में भी उतना ही परमात्मा जितना पूरे पृथ्वी में है, पूरे मूर्ति में है। यही उनका कहना है। कान से नहीं पांघोणे चंद्रमा हरपोने का वन्नी दीपपणे आननो है। आपको पता है कि चंद्रमा जो है प्रतिपदा से पूर्णिमा तक या प्रतिपदा से अमावस्या तक, अमावस्या और पूर्णिमा छोड़ दे तो 14 कला रहती है, छोटी बड़ी 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 हो जाती है, या तो बड़ी से छोटी छोटी होती जाती है। तो ये 14 प्लस पूर्णिमा और अमावस्या से 16 कला हो जाती है। ये 16 कला होने के कारण चंद्रमा रहता है, तो या तो चंद्रमा रहता है उसकी ये 16 कला है। ठीक है, तो चंद्रमा है उसकी ये 16 कला है।
परमात्मा है उसका ये प्रकटीकरण या तो आशीष है, या तो वो कुर्सी है, या तो फिर वो बिल्डिंग है, या तो फिर वो पेड़ है, या तो पशु पक्षी है, या तो वो देखो वो अभ्य पंछी गया, वो आकाश है, उसी की सारी चीज़ें बनी हुई है। आप भी, मैं भी, हर चीज़ परमात्मा से बनी हुई है। वैसे ही का वन्य दीपपणे आनंद है। वैसे ही जो हम लोग दीप लगाते हैं उसमें एक छोटी सी ज्योत रहती है, उसमें उतना ही बड़ा अग्नि है, उतना ही पावरफुल अग्नि है जो सारे विश्व को भस्मसात करता है, जितना सूरज में है, पूरे आकाश गंगा में है। अग्नि तो अग्नि है ना, छोटा रहो या बड़ा रहो। परमात्मा तो परमात्मा है, चाहे अणु रेणु में रहो या तो विशाल आकाश गंगा में रहो। कितना सुंदर। थेंबुटा सागरी बुडाला अवघा मिळून एकेची झाला देहातीत वस्तू। जब हमारा जीव परमात्मा में विलीन हो जाता तो हम भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कितना सुंदर। हर साधु संत, हर ग्रंथों में यही लिखा है, और ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे, हमें समझने का है। म्हणून अविद्या निमित्ते दृश्य द्रष्टत्व वर्ते, तेमी निर्णय आयते ऐसेची असे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटे चांगदेव कि ज्ञान होने के बाद हमको ऐसा लगता है कि मैं दृष्टा हूँ वो दृश्य, कि जैसे चलचित्र चलते रहते हैं, सिनेमा जैसे चलते रहता है, वैसे हमें ऐसे अलिप्तता से देखते हैं ये दुनिया में क्या क्या चल रहा है, हम बड़े ज्ञानी हो गए ऐसे लगता है। वैसा नहीं है। वो अलिप्तता से देखने वाला भी परमात्मा स्वरूप है, ये पूरा देख रहे वो भी परमात्मा है। जब दृष्टा जो देखने वाला है और दृश्य दोनों एक रूप जब तक नहीं हो जाते तब तक आपको आत्मज्ञान हुआ ऐसे मत समझना। हम लोग जब परमात्मा से पूरे विलीन हो जाते हैं, जैसे पानी का बूंद समुद्र में मिल जाता है, अपना जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है, हम योग रूप भक्त रूप हो जाते हैं, तभी हमें आत्मज्ञान हुआ ऐसे समझना। और समझने की जरूरत नहीं, समझने वाला बचता ही नहीं ना। ऐसे चीजें, ऐसे ये बात जान के रखिए। जीवी नाम मात्र लुगड़े एरवी सूतचिते उघड़े का माती मृत भांडे जया परी। जैसे एक सूत से, एक धागा से, ऐसे बहुत सारे धागे एक साथ आ गए तो कपड़ा बनता है, वैसे मिट्टी से हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। उस बर्तन में भी परमात्मा है और मिट्टी में भी परमात्मा है। वो बर्तन में भी मिट्टी है और मिट्टी में भी परमात्मा है, और उस बर्तन में भी परमात्मा है। उस धागे में भी परमात्मा है, उस धागे से जो कपड़ा बना है उसमें भी परमात्मा है, उसमें भी सूत है और धागे में भी सूत है। यानी जैसे वैसे, यानी कॉटन कपास है तो उसमें भी कपास है, इसमें भी कपास है, कपड़े में भी और सूत में भी, और उस कपड़े में भी, कपड़े में सूत में भी कपास है और कपास हर जगह। वैसे परमात्मा हर चीज़ हर जगह है। वैसे ही वो मिट्टी बर्तन में भी हो और वो मिट्टी पृथ्वी तल पे भी है, और उसमें भी परमात्मा है, ये भी याद रखना। और वो है ही है, चाहे यहाँ की मिट्टी वहाँ रख दे लेकिन यहाँ पे परमात्मा रहेगा। तेवी द्रष्टा दृश्य दशे अतीत दृंगमात्र जे असे तेची द्रष्टा दृश्य मिसे केवळ होय। इसीलिए जो देखने वाला है वो भी परमात्मा है और जो दिख रहा है वो भी परमात्मा है। इन दोनों के परे परमात्मा है। जब तक दृष्टा और दृश्य एक रूप नहीं हो जाते तब तक आपको परमात्मा से एक रूप हो गया ऐसे समझना मत, और तब तक साधना करते रहिए। इसके बाद में आपको पता होगा कि फिर वो उनकी गुरु मुक्ताई बन गई, फिर उनके भी बहुत सारे अभंग अवेलेबल हुए चांगदेव महाराज के। फिर उन्होंने अपना ये योग निरोध करके उन्होंने अपना उसको और कुछ शब्द भी आप कह सकते हो, उन्होंने अपने जीव को रोका नहीं कि देह को छोड़ के जाने के लिए। फिर उन्होंने अपना जीव समर्पित कर दिया भगवान के प्रति, और उनका फिर कुछ दिनों के बाद देहावसान भी हो गया चांगदेव महाराज का। कि देह के प्रति इतना आकर्षण,
मैं योगी बनना चाहिए, मैं ऐसे होना चाहिए, मैं वैसे होना चाहिए, फिर मैं सबसे बड़ा होऊंगा, मैं सबसे अमीर होऊंगा वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है ना, उसके परे चलेगी फिर वो। यानी चांगदेव महाराज के कारण 65 ओवियों में हमें असली परमार्थ पता चला कि जो जिन्होंने 1400 साल तक साधना की, बाद में भी उनको पता नहीं चला, वो उनको 7 साल के मुक्ताई ने फिर उनको समझा के बताया, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने भी बताया। निरहंकार से सारी चीज़ें करना, हर क्षण हर घड़ी परमात्मा को समर्पित करना, हर सांस से 24/7 अपनी भगवान की सेवा होनी चाहिए। ऐसे अगर हम लोग सुंदर जिंदगी जीते हैं तो चांगदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि एक आप परमात्मा से एकरूप होने वाली जिंदगी आप जी सकते हैं। चलिए हम ऐसे सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।